Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a stretched wire emits a fundamental note of 256 Hz, keeping the stretching force constant and reducing the length of the wire by 10 cm. The frequency becomes 320 Hz. The original length of the wire is. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, एक स्ट्रेच्ड वायर है और वो क्या है, एमिट्स फंडामेंटल नोट ऑफ 256 हर्ट्ज। ठीक है, अब वो हम क्या बोल रहे हैं, जो फोर्स है जो स्ट्रेच करने में लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है और जो लेंथ ऑफ द वायर है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है 10 सेंटीमीटर से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 320 हर्ट्ज हो रही है। तो हमें ओरिजिनल लेंथ पूछी गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है फंडामेंटल के लिए, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी होती है म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 L और अंडर रूट ऑफ क्या होता है T, दैट इज टेंशन, और यहाँ पे M, राइट। अब आप देखिए जो M है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इवन T जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि M क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सेम वायर है, और T क्या है, टेंशन, तो उन्होंने बोल दिया जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे T एंड जो M है वो क्या है, कांस्टेंट है इस केस में। अब हमें क्या बोला गया है, हमें दो केसेस कंसिडर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट केस के लिए देखें, फर्स्ट केस में क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी क्या है 256 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस लिख देते हैं। फर्स्ट केस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 256 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, लेट सपोज ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारी L1 है। ठीक है, और हमें इस L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 L1 अंडर रूट ऑफ T/M। अब सेकेंड केस को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी क्या अभी 320, तो 320 हो गया इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए जो लेंथ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है 10 सेंटीमीटर से कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे इसीलिए L1 -10 आ जाएगा, राइट। ओरिजिनल लेंथ से रिड्यूस हो रही है बाय द फैक्टर 10 सेंटीमीटर, इसीलिए हमने माइनस, रिड्यूस है इसीलिए माइनस लगाया, और ओरिजिनल में से इसीलिए L1 माइनस लिखा और 10 सेंटीमीटर दिया है इसलिए -10 दिया, और यहाँ पे T और M तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लेट सपोज ये जो है ये हमारी इक्वेशन A है और ये हमारी इक्वेशन B है। अब हम क्या करेंगे, b को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे b/a क्या आ जाएगा, b/a इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 320 डिवाइडेड बाय 256 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये जो ट्वाइस L1 है वो ऊपर आ जाएगा, ये ट्वाइस L1 डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने b डिवाइडेड बाय a लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे L1 -10, बाकी तो कांस्टेंट है तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 2 भी कांस्टेंट है वो कैंसिल हो गया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 5 और ये 4, तो हमारे पास बचा क्या, 5/4 इज इक्वल टू L1 एंड L1 -10, तो अब इसे सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5L1 -5 इंटू 10 इज इक्वल टू 4L1, राइट। तो यहाँ से 5 - 4 और ये L1 इज इक्वल टू 50 आ गया, दैट मीन्स L1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर, बिकॉज 5 - 4 तो 1 होता है। सो हमें ओरिजिनल लेंथ फाइंड आउट करनी थी और हमने ओरिजिनल लेंथ को L1 कंसिडर किया था, तो कितना आया है 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, right? So I hope you understood it well. All the best.